सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा छठी हिंदी विषय में स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 3 फूल का मूल्य नामक कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है ना। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि सुदास माली कमल का फूल लेकर राजमहल के सामने खड़ा हो जाता है इस उम्मीद के साथ कि राजा जी उसको बुलाएंगे और उस सुंदर फूल का उसको मुँह मांगा मूल्य देंगे। इसी बीच राजपथ से एक आदमी आता है और वह वहाँ आकर के सुदास माली से पूछता है, तुम्हें ये फूल बेचना है? तो वह मना कर देता है कि नहीं, मैं तो ये राजा जी को भेंट करूँगा। और वह जो है उससे पूछता है, आपको कितना इसका वो चाहिए? बोलता है 1 अशर्फी। ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ। तो फिर राजा प्रसेनजीत आते हैं और वे बोलते हैं, मैं इसको 10 अशर्फियाँ देने के लिए तैयार हूँ। वह व्यक्ति कहता है, राजा जी 10 देते हैं, मैं 20 अशर्फियाँ आपको दूंगा। अब लेकिन फिर क्या होता है, व्यक्ति कहता है, देखो राजा जी, आज हम राजा और प्रजा के रूप में यहाँ नहीं हैं, हम तो जो है दोनों आज एक भक्त के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सुदास फूल बेचने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर फूल लेकर के नगर के बाहर चला जाता है। वह सोचता है कि फिर महात्मा के लिए ये भक्त लोग इतना धन खर्च करने को तैयार हैं, तो वे स्वयं कितने धनवान होंगे। कौन सोचता है ये बात? सुदास माली। तो वह सोचता है कि मैं ये फूल उन्हीं को क्यों ना अर्पित कर दूं, ना जाने कितना धन मुझे मिल जाएगा। और महात्मा बुद्ध वहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं, वहाँ विराजमान होते हैं और वहाँ पर उनका जो है उज्ज्वल ललाट, मुँह पर आनंद की चमक और होठों पर नैनों से सुधा बरस रही होती है। उनका यह जो विवरण है बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। और उसके बाद सुदास व फूल जो है महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित कर देता है। तो महात्मा बुद्ध पूछते हैं, वत्स तुमको कुछ चाहिए? क्या चाहिए मुझे बताओ। तो वो बोलते हैं कि मुझे तो अब कुछ भी नहीं चाहिए, आपके चरणों में मैंने फूल अर्पित कर दिया, मुझे केवल आपके चरणों की एक धूल का कण चाहिए, वही मेरे लिए सब कुछ है और वही आशीर्वाद है। इस कहानी में हमने सब कुछ पढ़ा बेटा। अब बारी आती है प्रश्नोत्तर की। तो पहले हैं हमारे मौखिक प्रश्न। वन उपवन के पुष्प क्यों सूख गए थे? इसका उत्तर है, वन उपवन के पुष्प अत्यधिक ठंड के कारण सूख गए थे। ख प्रश्न है, सरोवर के मालिक का नाम क्या था? उत्तर है इसका, सरोवर के मालिक का नाम सुदास माली था। सुदास को राजा से किस चीज़ की अपेक्षा थी, मतलब किस चीज़ की उम्मीद थी? तो सुदास को राजा से अपेक्षा थी, उम्मीद थी कि वे उसे कमल के फूल के बदले मुँह मांगा मूल्य देंगे, प्रदान करेंगे, है ना। अब घ प्रश्न है, राजा प्रसेनजीत किनसे मिलने जा रहे थे? इसका उत्तर है, राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहे थे। अंगा प्रश्न है, सुदास ने फूल बेचा या नहीं? नहीं, सुदास ने फूल नहीं बेचा। अब ये हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। अब बारी आती है लिखित प्रश्नोत्तर की। क वाला प्रश्न है, वन उपवन की कैसी दशा हो गई थी? इसका उत्तर है, अत्यधिक ठंड के कारण वन उपवन के सारे पेड़ शिशु विहीन माता पिता की तरह उदास हो गए थे। अब इसके बाद है ख प्रश्न, सुदास माली कमल का फूल लेकर कहाँ गया और क्यों? इसका उत्तर है, सुदास माली कमल का फूल लेकर राजा प्रसेनजीत के पास गया क्योंकि सुदास उस फूल के बदले राजा से मुँह मांगा दाम लेना चाहता था। अब इसके बाद बारी आती ग प्रश्न की, है ना। ग प्रश्न है, राजा प्रसेनजीत ने कितनी अशर्फियों तक की बोली लगाई थी? इसका उत्तर है, राजा प्रसेनजीत ने 40 अशर्फियों तक की बोली लगाई थी। घ प्रश्न है, सुदास माली ने क्या सोचकर कमल का फूल बेचने से मना कर दिया था? उत्तर है इसका, जिस महात्मा के लिए ये भक्त इतना पैसा खर्च करने को तैयार हैं, वे स्वयं कितने धनवान होंगे। यही बात उसके दिमाग में आई और यही सोचकर सुदास ने फूल को बेचने से मना कर दिया था।
अब है अंग प्रश्न। लेखक ने वह वट वृक्ष की छाया में बैठे महात्मा बुद्ध की छवि का वर्णन किस प्रकार किया है? इसका उत्तर है, वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर महात्मा बुद्ध विराजमान थे। उज्ज्वल ललाट, मुंह पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही थी और नयनों से अमृत टपक रहा था। उनके मुंह से मेघों के समान धीर गंभीर ध्वनि निकल रही थी। जैसे गंभीर होते हैं ना बादल, उनकी आवाज़ जैसी ही उनके मुंह से निकल रही थी। अब च प्रश्न है, सुदास माली ने महात्मा बुद्ध द्वारा पूछे जाने पर क्या इच्छा व्यक्त की? इसका उत्तर है, सुदास माली ने महात्मा बुद्ध द्वारा पूछे जाने पर यह इच्छा व्यक्त की कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी चरण धूलि का मात्र एक कण ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए आशीर्वाद है। तो ये बेटा हमारे लिखित प्रश्नोत्तर भी पूरे हो गए हैं। अब आपको 2 अतिरिक्त प्रश्न अपने मन से बनाएंगे, 2 या 3 अतिरिक्त प्रश्न बना के उनके उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे, है ना। और इसमें बुक में प्रश्न 3 आता है, बताइए कि ये वाक्य किसने किससे कहे और क्यों कहे। तो बेटा ये चीज़ आपको अपने मन से करनी होगी। पाठ को पढ़कर इनके उत्तर आपको खुद ढूंढने हैं और लिखने हैं, है ना। क वाला है, मैं भी आज एक अशरफी की आशा लेकर निकला हूँ। और दूसरा है, और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की एकमात्र कणिका। आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, बल्कि 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा न मानिएगा राजन, आज हम भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। देखिए पहला वाला जो कहा है, मैं भी आज एक अशरफी की आशा लेकर निकला हूँ, यह बात किसने कही? सुदास माली ने, है ना, उस व्यक्ति से जो राजपथ से गुजरा था। ख है, और क्यों कही? क्योंकि वह राजा से इसी उम्मीद में निकला था कि मुझे इसके बदले एक सोने का सिक्का चाहिए। दूसरा है, और कुछ भी नहीं, आपके चरण की एकमात्र एक कणिका। ये बात किसने कही? सुदास माली ने महात्मा बुद्ध से, क्योंकि उन्होंने पूछा था तुम्हें अभी कुछ और चाहिए, तो सुदास माली ने जवाब दिया, मुझे केवल आपके चरण की धूलि की मात्र एक कणिका, एक कण चाहिए। यही बात कही ना उन्होंने। अब ग है, आज आप मैं और राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं। ये बात किसने कही? उस पथिक ने, उस राजपथ पर चलने वाले व्यक्ति ने राजा से कही। क्यों? क्योंकि वह भी उसको लेना चाहता था, फूल को महात्मा बुद्ध को चढ़ाने के लिए, और राजा भी लेना चाहते थे। तो उन्होंने ये कहा कि हम दोनों आज भक्त के रूप में हैं और राजा प्रजा के रूप में नहीं हैं, है ना बेटा। ये बात हमारी यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। और आपका होमवर्क यही है कि आप किसने किससे क्यों कहा और कब कहा, ये सारी बातें आपको ढूंढ करके लिखनी है। ये आपका होमवर्क है। और 2 या 3 अतिरिक्त प्रश्न बना के उनके उत्तर आपको लिखने हैं। और हमारी जो है आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, बाकी का अपन कल करेंगे। धन्यवाद।